वोट उत्तराखंड का, विकास पड़ोसी राज्य का। सांसद उत्तराखंड के, प्राथमिकता दूसरे राज्यों की। पहाड़ की जनता पूछ रही, आखिर हमारा विकास कहां गया? उत्तराखंड के कई गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। राज्य के दूरस्थ इलाकों में आज भी पीने का पानी, सड़कों, स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। ऐसे में विकास की सबसे बड़ी उम्मीद मानी जाने वाली सांसद निधि को भाजपा सांसद दूसरे राज्यों में लुटा रहे हैं। सांसद निधि को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि उत्तराखंड भाजपा सांसद अपने राज्य की जरूरतों को छोड़कर सांसद निधि का एक बड़ा हिस्सा पड़ोसी राज्यों में खर्च कर रहे हैं। ये आरोप किसी राजनीतिक बयान पर नहीं बल्कि सूचना के अधिकार आरटीआई से सामने आए दस्तावेजों पर आधारित है। आरटीआई खुलासों के अनुसार उत्तराखंड के सांसदों ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ट्यूबवेल, स्कूल, सामुदायिक भवन, जल निकासी और फुटपाथ जैसे विकास कार्यों के लिए कुल 1.28 करोड़ रुपए की सांसद निधि आवंटित की है। इसमें टिहरी गढ़वाल लोकसभा सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह का नाम सबसे आगे है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अकेले उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के 1 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की, जिसमें फुटपाथ, पैदल मार्ग और पेयजल से जुड़े कार्य शामिल है। आरटीआई खुलासे के बाद से राज्य में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब टिहरी, अल्मोड़ा जैसे क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जैसे पानी, सड़कें, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र, तो सांसद निधि क्यों दूसरे राज्यों में खर्च की जा रही है? राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हरियाणा में स्कूल, कॉलेज और सामुदायिक भवनों के लिए 25 लाख रुपए आवंटित किए। पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय के पुराने कार्यकाल 2010 से लेकर 2016 तक स्वीकृत कुछ राशि भी 10 दिसंबर 2025 को यूपी के गोरखपुर में जल निकासी और सड़कों के लिए जारी की गई, जिसमें 3 लाख रुपए शामिल है। बता दें कि सांसद निधि नियमों के अनुसार सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में मुख्य रूप से फंड खर्च करते हैं, लेकिन अब 25 लाख रुपए तक किसी भी राज्य में राष्ट्रीय एकता या विशेष परियोजनाओं के लिए खर्च कर सकते हैं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में जहां आपदाएं, प्रवासन और बुनियादी ढांचे की कमी बड़ी समस्या है, ऐसे में स्थानीय जरूरतों पर प्राथमिकता देते हुए भाजपा सांसदों को सांसद निधि खर्च करनी चाहिए। आरटीआई में हुए खुलासे पर टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह और भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि सांसद अपनी सांसद निधि का अधिकांश खर्च अपने ही संसदीय क्षेत्र में करते हैं। कई बार उत्तराखंड के लोग राज्य से बाहर भी बसे होते हैं और उनकी भावनाएं एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमित मात्रा में कुछ धनराशि बाहर के क्षेत्रों में दी जाती है। बावजूद इसके सांसद निधि का पूरा फोकस अपने संसदीय क्षेत्र के विकास पर ही रहता है। ये निश्चित रूप से जो हमारे माननीय सांसद गण हैं, वो अपना जो उनका बजट, जो उनकी निधि, उसका खर्च अपने ही संसदीय क्षेत्र में करते हैं। लेकिन कई बार जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, वो भी कहीं पर बाहर बसे होते हैं, तो उनकी कुछ भावनाएं होती हैं कि भावनाओं के अनुरूप कुछ एक सीमित मात्रा में उन्होंने धनराशि दे दी होगी। अन्यथा उनके जो सांसद निधि है, उसका पूरा का पूरा खर्च उनके संसदीय क्षेत्र में ही होता है। लेकिन स्थानीय कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट इसे दरियादिली नहीं बल्कि स्थानीय हितों की अनदेखी बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब राज्य में जोशीमठ जैसी आपदाएं आ रही है, गाँव में पानी की किल्लत है, लोग पलायन को मजबूर हो चले हैं, कई गाँवों में केवल बुजुर्ग ही शेष हैं, लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करने पर विवश हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों की हालत बदतर हो चुकी है। सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जहां पर बच्चों की संख्या 10 से नीचे पहुंच चुकी है। छात्र संख्या शून्य होने पर कई स्कूल बंद हो चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में मरीज तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। सड़क के अभाव में मरीजों को डोली से अस्पताल तक पहुँचाया जा रहा है। ऐसे हालात उत्तराखंड के तो करोड़ों रुपए यूपी, हरियाणा में क्यों खर्च किया जा रहा है? आरटीआई से हुए इस खुलासे के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा सांसदों पर निशाना साधा है और कहा है कि सांसद निधि का बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों में खर्च किया जाना हमारे प्रदेश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज बहुत ही अचंभित कर देने वाली एक खबर छपी है कि उत्तराखंड, हमारे प्रदेश के कई सांसद गणों ने अपनी सांसद निधि को प्रदेश के इतर बाहर के राज्यों में खर्च किया है। ये बहुत ही विस्मय की स्थिति है कि प्रदेश के सांसदों की निष्ठा इस प्रदेश में सीमित न होकर अन्य प्रदेशों में भी उनकी निष्ठा जुड़ी हुई है और वो निष्ठा अन्य प्रदेशों के लिए भी प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि जिस संसदीय क्षेत्र से, जिस प्रदेश से हमारे माननीय सांसद बने हैं, उस प्रदेश की जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं
आवश्यकताएं होती हैं। हमारा प्रदेश ऐसे ही मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमारे प्रदेश के लोग जूझ रहे हैं और ऐसे में हमारे प्रदेश के लोगों के उन मूलभूत आवश्यकताओं को दरकिनार करके, जिसमें कि स्कूलों में कक्षों का निर्माण करना हो, स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था करना हो, हमारे महिला मंगल दलों को तमाम गांव के अनुरूप आवश्यक जो साधन उपलब्ध कराए जाने होते हैं उनकी बात हो, या फिर कहीं पर छोटी छोटी पेयजल लाइनों की बात हो, कहीं पर किसी अस्पताल में एम्बुलेंस की बात हो, इन सब बातों को दरकिनार करके बाहर के प्रदेशों को सांसद निधि खर्च किया जाना प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। ये बहुत ही विस्मयकारी बात है, अचंभित कर देने वाली बात है कि हमारे प्रदेश के सांसदों ने इसके बावजूद बाहर के प्रदेशों में अपनी सांसद निधि को खर्च करना उचित समझा। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है, मैं कल कई बार इस बात को कह रहा हूँ, ये इसलिए हो रहा है कि जब सांसद गणों को या चुने हुए किसी भी व्यक्ति को जो जनता के वोट पर चुना जाता है, जब उसको ये लगता है कि जनता के वोट की कोई कीमत नहीं है, जनता का वोट कुछ भी हो, जनता का मन कुछ भी हो, जनता का मत कुछ भी हो, चुनाव जीतने के लिए जुगाड़ अन्य तरीकों से बनाए जाते हैं, तो तब ये बात सरेआम हो जाती है कि वो अपनी मर्जी से काम करते हैं और मर्जी का परिणाम यही होता है जो आज सांसद निधि भी बाहर के प्रदेशों में उत्तराखंड की खर्च हो रही है। ये तो यहाँ तक बात आई है कि 2017-18 में जो सांसद रहे उनकी सांसद निधि भी अब जाके 24-25 में संस्तुति की जा रही है और तब जाके खर्च हो रही है। ये कितने विस्मयकारी बातें हैं। इसलिए हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, और इसका इलाज सिर्फ यही है कि बदलाव। अगर बदलाव नहीं हुआ तो ये जड़ें और गहरी होती जाएंगी, ये तानाशाही और गहरी होती जाएगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश की जनता इसको नजदीक से और बारीकी से देखे और फिर आगे निर्णय ले। धन्यवाद। एक तरफ भाजपा से नियमों के तहत लिया गया फैसला बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे उत्तराखंड के साथ साथ अन्याय करार दे रही है। ऐसे में सांसद निधि को लेकर उठे ये सवाल अब सियासी बहस को और तेज करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं यह मुद्दा 2027 विधानसभा चुनाव से पहले और गर्माने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि सांसद निधि फंड का उपयोग पारदर्शी और स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुरूप होना चाहिए, ताकि उत्तराखंड के लोगों को वास्तविक लाभ मिले। वहीं आरटीआई खुलासे ने एक बार फिर सांसदों की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं।